और चलिए बात आज की टॉप स्टोरी की, और आज की टॉप स्टोरी मर्डर मिस्ट्री और मैजिक की। एक ऐसी हेट स्टोरी जिसकी शुरुआत बहुत हसीन थी, लेकिन उसका अंजाम इतना खौफनाक था कि सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। एक पत्नी जिसने अपने पति के दिल के इतने टुकड़े कर दिए कि आप सुनकर हैरत में पड़ जाए। जो कभी अपने पति के साथ जीने मरने की कसमें खाती थी, वो पत्नी बदल चुकी थी। मेरठ की लव स्टोरी अब देश को हैरान करने वाली हेट स्टोरी बन चुकी है। मुस्कान की वजह से सौरभ का घर आज मातम में। आज नवभारत उसी हत्यारन की ब्रेन मैपिंग आपके सामने करने जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप। मुस्कान ने अपने पति के वध की प्लानिंग कैसे की, ये जो शब्द आप सुन रहे हैं वध, इसको जरा एक बार नोटिस कर लीजिए। तो मुस्कान ने अपने पति के वध की प्लानिंग कैसे की थी, कैसे नींद की गोलियां देकर उसके सीने पर खंजर चला दिया था। एक एक तस्वीर और उस एक एक पल को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, साजिश को बेनकाब करेंगे, जिसमें आप समझेंगे कि कैसे ना सिर्फ प्यार का कत्ल किया गया बल्कि कई रिश्तों का कत्ल कर दिया गया। क्योंकि मुस्कान जिसने अपने पति की हत्या की, आज उसके माता पिता खुद उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस पर एक बड़ी खबर बताते हैं। मुस्कान ने अपने पति की हत्या की, बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उसने हत्या की। मेरठ हत्याकांड पर अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी साहिल के कमरे की दीवारों पर कई ऐसी पेंटिंग मिली हैं जो आपत्तिजनक है। मेरठ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी साहिल के घर पर संदिग्ध चित्र मिले। ये देखिए तस्वीरें, ये सैटेनिक पावर को अट्रैक्ट करने वाली तस्वीरें हैं। संदिग्ध चित्र और शैतान की तस्वीरें ये जो साहिल है उसके घर पर मिले हैं। मैं आपको जरा बताने की कोशिश करता हूं क्या मिला है। मुस्कान जो किरदार आप समझ चुके हैं, हत्यारन पत्नी, उसका जो बॉयफ्रेंड था साहिल, उसके घर के अंदर की ये तस्वीरें। ये आपने अगर कुछ वेब सीरीज देखी होंगी जो सैटेनिक पावर पर बनी हुई है, तो इस तरह के चित्र आपको जरूर अट्रैक्ट कर लेंगे, आपको जरूर समझा देंगे कि ये क्या है। ये सौरभ का जो मर्डर किया गया था, उसके मर्डर करने वाले के घर से ये मिला है। और ये आप देखिए, ये तस्वीर को रोक दिया गया और इस तस्वीर में आप देखिए, क्या इसका कोई माइथोलॉजिकल रीजन हो सकता है, क्या इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कोई इसकी अवधारणा हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इसको आप पहली नजर में देखकर समझ जाएंगे कि यह शैतानी शक्तियों को अट्रैक्ट करने वाला कोई सा सिंबल है। और इसी सिंबल को उस साहिल के घर में देखा गया जिसने शैतानी तरीके से सौरभ को मौत की नींद सुला दी। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर, मुस्कान के साथ मिलकर उसने सौरभ को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। अब इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि तंत्र साधना में जुटा हुआ था वो साहिल नाम का शख्स। और ये सूत्र भी बता रहे हैं कि ये जो साहिल जिसके घर से ये तस्वीरें मिली हैं, वो तंत्र साधना में जुटा हुआ था। भाई ये तस्वीरें लगाने का मोटिव क्या है? आप हम कितने लोग होंगे जिनके घर पर इस तरह की तस्वीरें होंगी, लेकिन ये तस्वीर हत्या करने वाले साहिल के घर पर दीवारों पर लगी हुई मिली है। तो दीवारों पर अगर ये पेंटिंग चस्पा है तो वो दिन रात क्या देखता है? ये देखता है वो क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, शायद इस तरह की सैटेनिक शक्तियां। और उसने इन सैटेनिक शक्तियों को हो सकता है कि अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, शायद दिमाग इस तरह से काम करने लगा हो, और शायद उसने उसी शैतानी तरीके से उस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जिसको सुनकर आप सिहर जाएंगे। मैं उस हत्या की एक एक कहानी आपके सामने रखूंगा। आप सुनेंगे ना, आपको पता चलेगा कि कैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त थे ये लोग, कैसे इनके मन से दया खत्म हो चुकी थी, कैसे इन्होंने रिश्तों का कत्ल किया, कैसे उन्होंने पूरे समाज का कत्ल किया। मैं उस हत्या की एक एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले वो साहिल जिसने हत्या की उसके घर की तस्वीरें देखिए। वो एक दीवार तो आपने देख ली, ये दूसरी दीवार आप देखिए। यहां पर ये हाथ से बने हुए भगवान शिव की फोटोज हैं। ये देखिए, बहुत सारी चीजें आपको इंडिकेशंस ऐसे मिलेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि मानसिक रूप से वो साहिल नाम का शख्स कहां एग्जिस्ट करता था। ये देखिए, ये महाकाल की तस्वीर है, ये आदिदेव भगवान शिव की तस्वीर है। ये दीवार के एक हिस्से पर मिली है। अच्छा, भगवान शिव को कौन पूजता है? भगवान को, शिव को पूजने वाले देव हैं तो असुर भी हैं, किसी दूसरे भगवान की फोटो नहीं है। यहां पर भगवान शिव की फोटो है, ये देखिए। और ये वो तस्वीरें हैं जो वो साहिल दिन रात देखा करता था। ये जरा तस्वीरें प्लीज ये क्लोज करके दिखाइए। ये हर हर महादेव लिखा हुआ, ये देखिए। ये एक और तस्वीर, ये जरा अगर रोकेंगे रेहान, अगर आप ये रोकेंगे, ये देखिए। यहां पर इस तस्वीर में अगर आप देखें तो बहुत सारी कहानी आपको मिल जाएगी। यहां पर एक लड़की दिखती है और ऊपर से एक लड़का और कुछ दिल के निशान दिख जाते हैं। तो ये एक आशिक भी मालूम होता है इन तस्वीरों से। और इसके घर की दीवारों पर यह था, मतलब कि ये इसके माइंड पर 24/7 हिट करता था। और उसने इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैसे
एक बेगुनाह शख्स की जान ले ली। वो मानसिकता जरा आप इसके जरिए समझने की कोशिश कीजिए। ये दिल, ये सितारे, ये बहुत सारी चीजें इंडिकेट करती हैं, लेकिन आप सारी चीजों को क्लब कीजिए दर्शकों। आप क्लब कीजिए वहां से जो हमने आपको सैटेनिक शक्ति वाली तमाम आकृति और चित्र दिखाए थे, और उसके बाद दूसरी दीवारों पर ये देखिए, ये वो सैटेनिक शक्ति वाले चित्र, और उसके बाद दूसरी दीवारों पर क्या थे? दूसरी दीवारों पर भगवान शिव की फोटो है, दूसरी दीवारों पर एक लड़का और एक लड़की की फोटो है या तस्वीर बनाई गई है, और ये उसकी मानसिकता को दिखाता है कि वो क्या सोचता था, इतनी निर्ममता से हत्या करने के पीछे उसके जहन में क्या चल रहा था। दरअसल ये सारी कहानी ये उसके घर की दीवारों पर दिख जाती है। कहते हैं ना कि हम जहां रहन सहन हमारा होता है, आसपास में हमारी चीजें उसको इंडिकेट करती हैं। तो जो साहिल नाम का शख्स जिसने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी, दिल पर कई हमले किए थे, उसके घर की दीवारों पर यह है। अब ये सारी तस्वीरें आपने देख ली। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, वो साहिल के घर पहुंचे और वहां से जो रिपोर्ट तैयार की वो आपको दिखाते हैं। मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर यह दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीजें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नजर पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज्यादा उसका लगाव था, और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी मां उससे बात करती है और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीजें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था, और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियां जो हैं वो बयां करता है। इसके अलावा साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफी समय से दूध नहीं मिला है, और ये बिल्ली जो है वो साहिल ने ही पाली हुई है। इसके बाद यू कांट ट्रिप विथ अस, ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर साहिल किस तरीके का था ये बयां करने के लिए काफी है। दर्शकों, आपने उस साहिल जिसने हत्या की सौरभ की, उसके घर को तो देख लिया, लेकिन पुलिस को क्या बातें पता चली? पुलिस को जो बातें पता चली उसके जरिए पुलिस ने ये बताया कि सारी प्लानिंग मुस्कान ने की। मुस्कान ने कुछ स्नैपचैट पर फेक आईडीज बनाई थी और अपने प्रेमी साहिल को बताया था। साहिल को यह बताया कि मरी हुई मां अवतरित हो गई और उन्होंने कहा है कि सौरभ का वध करना है। साहिल इन बातों पर बिलीव करता था और इस बात की गवाही उसका घर दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, आज उसका साक्ष्य पूरा देश देख रहा है। अब मर्डर की स्क्रिप्ट मुस्कान ने लिखी थी और इसकी कहानी शुरू हुई थी कोफ्ते से। 3 मार्च 2025 को वो तारीख जिस दिन सौरभ का मर्डर हुआ था। उस दिन की पूरी क्रोनोलॉजी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। शाम 5 बजे सौरभ अपने परिवार से मिलने गया था और उसके बाद जब वो वापस आया तो अपनी पत्नी के साथ था। वो कुछ वक्त अपनी पत्नी के साथ रहा और फिर उसके बाद पत्नी ने उसके साथ वो सलूक किया कि आज पूरा देश
मुस्कान को देखकर कह रहा है कि कम से कम बीवी ऐसी ना हो। देश को हैरान करने वाली ये हेट स्टोरी, जिसकी एक एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं और उस हत्यारन की ब्रेन मैपिंग में आपको बता रहा हूं कि किस मानसिकता के साथ उसने ये हत्या की थी। हैरान करने वाली हेट स्टोरी हम आपको बता रहे हैं और इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो अभी जवाब मिलना बाकी है, लेकिन यह बात तो साफ है कि यहां मुस्कान ने रिश्तों का कत्ल किया, यहां मुस्कान ने उस प्यार का कत्ल किया जो उसे लगातार मिल रहा था अपने पति से। मुस्कान की मां वो शख्स हैं जो खुद पुलिस के पास गई थी और उन्होंने ये बताया कि उनकी बेटी की कितनी बड़ी गलती। उनकी मां ने बताया, मतलब मुस्कान की मां ने बताया कि वो जो लड़का मुस्कान के साथ जिसने शादी की थी वो उसे प्यार करता था, लेकिन मुस्कान साहिल के चक्कर में अपने पति का कत्ल कर बैठी। बड़ी निर्ममता से उसने मर्डर किया है। मैं आपको सारी कहानी बहुत इत्मीनान से बताऊंगा, लेकिन अभी तक के सारी कहानी सबूतों के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। अब सौरभ की हत्या के बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि साहिल तांत्रिक या अघोरी बनने की राह पर तो नहीं था। क्या उसने तंत्र साधना के लिए जटा रखी हुई थी? आपने वो तस्वीर देखी ना साहिल की, जिसमें उसको लोग बाबा भी कह रहे हैं, पाखंडी बाबा भी कह रहे हैं, तो वो उसने सर पे जो जटा धारण की हुई है, इसको लोग जोड़ रहे हैं इससे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तंत्र मंत्र विद्या में भी लगा हुआ है। आपको सीधे साहिल के उस कमरे में लेकर चलते हैं जहां सारे रहस्य छिपे हुए हैं। साहिल के कमरे की एक एक दीवार हम आपको दिखाएंगे। उन दीवारों पर क्या है पहले भी हमने आपको बताया और भी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जो साहिल के कमरे की दीवारों पर देखा जा रहा है। और देखिए, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि मर्डर की स्क्रिप्ट मुस्कान ने लिखी थी, जो पुलिस ने जानकारी दी, और इसकी कहानी शुरू हुई थी कोफ्ते से। 3 मार्च 2025 वो तारीख जिस दिन सौरभ का मर्डर हुआ। उस दिन की पूरी क्रोनोलॉजी में आपको समझाता हूं कि हुआ क्या था। जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं ये नरेट करूंगा तो आपके आंखों के सामने वो दृश्य होंगे। जरा गौर से 2 से 2.5 मिनट इसे समझिए। शाम 5 बजे सौरभ अपने परिवार से मिलने गया था। लंदन रहता था, परिवार से मिलने के लिए आया था। आया क्यों था यहां पर मैं आपको बताऊं। वो अपनी पत्नी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए आया था। मुस्कान के जन्मदिन के लिए वो आया था लंदन से यहां पर। तो 5 बजे सौरभ अपने परिवार से मिलने गया था। सौरभ की मां ने कोफ्ते बनाए थे। सौरभ को रात के खाने के लिए उसे पैक करके दिया। रात 8:30 बजे का वक्त होता है जब सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान के पास आता है। मुस्कान बड़े चाव से वो कोफ्ते परोस देती है सौरभ, लेकिन वो कोफ्ते नहीं थे जो उसकी मां ने दिए थे। उस कोफ्ते में नींद की दवा मिलाई थी और यहीं से साजिशें शुरू हो जाती हैं मुस्कान की। रात 9:30 बजे का वक्त होता है जब मुस्कान सौरभ एक साथ डिनर करते हैं, लेकिन सौरभ के खाने में नींद की गोलियां हैं, मुस्कान के खाने में नहीं है। रात 10:30 बजे सौरभ सोने जाता है। मुस्कान सौरभ के कमरे में जाती है। वो देखती है कि सौरभ ठीक से सोया या नहीं। मुस्कान देखती है कि सौरभ होश में था, मतलब थोड़ा बहुत होश था वो नींद की गोलियां खाने के बावजूद। रात 11:30 बजे का वक्त होता है जब मुस्कान वापस सौरभ को चेक करने जाती है। मतलब कई मर्तबा, बेचैनी समझिए मुस्कान की, वो कई मर्तबा कोशिश करती है कि सौरभ जल्दी से जल्दी ऐसी निद्रा में चले जाए कि वो उसका कत्ल कर दे। वो 2 से 3 बार चेक करती है। पहले 10:30 बजे चेक करती है, सौरभ हल्का फुल्का जगा रहता है। फिर उसके बाद मुस्कान वापस आती है, तो मुस्कान वापस आती है तो सौरभ को चेक करती है। और जब ये मर्तबा वो चेक करने जाती है तो सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। उसी वक्त मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल को फोन किया, मतलब मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल, उसको बोला कि आप घर आ जाओ। जो सौरभ है वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। तो रात का 1 बजे का वक्त जब मुस्कान का बॉयफ्रेंड साहिल मुस्कान के घर पहुंचा, किचन में जाकर 2 बड़े चाकू लेकर आए थे जो पहले से रखा हुआ था। 20 मिनट दोनों ने बातें की, मतलब मुस्कान और साहिल की 20 मिनट बातें होती हैं। उसके बाद वो लोग गांजे का नशा करते हैं। रात 2 बजे मुस्कान ने सौरभ के सीने पर पहला खंजर भोंका था। मैं आपको बताऊं कि जब ये खंजर भोंका गया तो जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मुस्कान दिल के बगल में उस खंजर को रखती है, कुछ देर वहां बगल में लेटती है, और फिर उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है साहिल, वो हाथ पकड़ता है मुस्कान का और उसके बाद वो हमले शुरू कर देते। एक एक करके
सौरभ के शरीर पर 3 बड़े वार किए जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए, यह कंफर्म करने के लिए कि सौरभ अब इस दुनिया से जा चुका है। और जब सौरभ इस दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ वो होता है जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाए। दरअसल इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए, जो सौरभ अब लाश में तब्दील हो चुका है, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसके शरीर के 15 टुकड़े किए जाते हैं। वो 15 टुकड़े बाथरूम के अंदर होते हैं। पहले हाथ काटा जाता है, गर्दन काटी जाती है, और फिर उसके बाद दूसरे बॉडी पार्ट्स को काटा जाता है, और उसके बाद उसे ठिकाने लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठिकाने कैसे लगाया था मैं आपको बताऊंगा। एक बड़े गजब के तरीके से ठिकाने लगाया था, वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सौरभ के शरीर के टुकड़े करते हुए अलग अलग बैग्स, जो पहले से तैयारी की गई थी, उन अलग अलग बैग्स में उन टुकड़ों को रखा जाता है, और फिर उसके बाद इसे ठिकाने लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो वो ठिकाने कैसे लगाया जाता है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरठ की मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति के साथ जो किया, उसे सुनकर हर किसी की रूह कांप चुकी है। इतनी बेरहमी से उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि बेटी की मां तक ने कह दिया कि बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। तंत्र मंत्र अंधविश्वास में जकड़ी मेरठ की मर्डर मिस्ट्री पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जरा आप देखिए। सिर पर महादेव की माफिक लंबे बालों का जूड़ा और नशे में डूबी हुई आंखों वाले इस बेचारे आशिक के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी बेहद खूबसूरत से इस महिला ने मिलकर जिस बेरहमी से अपने पति का वध किया है, वो आपकी रूह कपा देगा। हत्या की जगह वध शब्द का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया क्योंकि इस महिला ने जब इसे दिलो जान से ज्यादा भरोसा करने वाले और चाहने वाले पति के सीने में खंजर घोंपा, तो यही सोचकर घोंपा कि ये वध कर रही है। इतनी बेरहम, इतनी जल्लाद है ये महिला कि इसने अपने पति के सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों के पंजों को काटकर शरीर से अलग कर दिया, और इतने पर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो इसने पति की लाश को 15 टुकड़ों में काट डाला। लेकिन बेरहमी की इंतहा तो तब हो गई जब इसने अपने पति की लाशों के उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट और रेत का घोल मिलाकर उसकी कब्र बनाकर ड्रम के ताबूत में छिपा दी और रंगरेलियां मनाने अपने इसी आशिक के साथ शिमला चली गई। पति पत्नी और वो के बीच लव, इश्क और धोखे की ये खूनी कहानी दिल्ली से सटे मेरठ से आई है। जिस महिला ने अपने पति का कत्ल किया है उसका नाम मुस्कान है। जिस आशिक के इशारों पर नाचकर अपनी हंसती खेलती जिंदगी को इस लड़की ने खून खच्चर किया है उसका नाम साहिल है, और जिसका कत्ल किया गया है उस भोले भाले इंसान का नाम था सौरभ। सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। सौरभ 2 साल से लंदन में नौकरी करता था। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी के साथ मेरठ में रहती थी, और इन्हीं 2 सालों में मुस्कान की जिंदगी में इस हैवान ने दस्तक दी और मुस्कान को भी हैवान बना दिया। मेरठ में एक पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर सबसे पहले अपने पति का कत्ल करती है, उसके बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर पानी के ड्रम में छिपा देती है। इसके बाद अपने आशिक के साथ वो शिमला घूमने के लिए चली जाती है। दरअसल ये वारदात इसी घर में अंजाम दिया गया। चूंकि बताया ये जा रहा है कि सौरभ ने मुस्कान नाम की लड़की से लव मैरिज किया और उसके बाद ये दोनों यहीं पर किराए पर रहने के लिए आ गए। इनके एक बेटी भी थी। सौरभ को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। वो लंदन में काम कर रहा था। करीब 2 साल से वो लंदन में था, और इस दौरान मुस्कान अपनी बेटी के साथ इसी मकान में रह रही थी। और बताया ये जा रहा है कि जब सौरभ लंदन में था तब मुस्कान की मुलाकात उसके पुराने दोस्त से हो जाती है। मुलाकात प्यार में तब्दील हो जाता है, और उसके बाद साहिल नाम का लड़का जो है वो मुस्कान से मिलने के लिए अक्सर यहाँ आने जाने लगता है। बेइंतहा प्यार करता था सौरभ मुस्कान से, आंख मूंद कर भरोसा करता था। उसकी खुशी के लिए जान देने वाला सौरभ मुस्कान को पहचान न सका, और मुस्कान ने भरोसे का ऐसा कत्ल किया कि इस वारदात को देखने वाला और सुनने वाला सन्न है। क्लास फेलो थे 2019 में। अब शुभ ही नहीं बताया है हमें नहीं पता थी ये बात कि 2019 में सोशल मीडिया पे टच में आए दोनों।
और सौरभ को पता था इनके फ्रेंडशिप के बारे में, इनकी व्हाट्सएप चैट के बारे में पता था सारा सौरभ को। वो भी फ्रेंड समझ रहे थे, हमें भी। जब हमने कहा सौरभ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, जब ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे सौरभ, तो अब हम कौन बोल सकते हैं, हम पेरेंट्स हैं, पहले तो सौरभ को लेना चाहिए। बस इतना जरूर हमने कही थी, सौरभ आप जा रहे हो लंदन तो उसे हमारे पास छोड़ के जाओ। कह रहे नहीं, मुझे उस पर बिलीव है, मैं मम्मी पापा का घर छोड़ आया, केवल वो खुश रहना चाहती है अकेले, वो अकेले ही खुश रहना चाहती है। होली से पहले सौरभ लंदन से इंडिया आया था, वो भी इसीलिए कि उसे अपनी बेटी और अपनी बीवी का जन्मदिन मनाना था। लेकिन जन्मदिन का जश्न मनाने वाली मुस्कान सौरभ की जान लेने का सबसे खौफनाक प्लान बना रही थी, और ये प्लान अचानक नहीं बना। मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ बीते कई महीने से हत्या का ऐसा हथकंडा खोज रही थी कि किसी को कानो कान न तो खबर लगे और ना ही शक हो। वारदात वाले दिन मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई। बेहोशी की दवा वाला खाना पति को अपने सामने खिलाया। सौरभ जैसे ही बेहोश हुआ, मुस्कान ने फोन कॉल कर अपने प्रेमी साहिल को घर पर बुलाया। फिर साहिल ने सौरभ की हत्या मुस्कान के हाथ से कराई, ये कहकर कि सौरभ का उसे वध करना है। उसने साहिल को बुलाया, साहिल आया वहां पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मूड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। दवा से बेहोश हो चुके सौरभ की जब खंजर से जान चली गई, तब मुस्कान और उसके प्रेमी ने सौरभ की गर्दन को काटकर धड़ से अलग कर दिया और फिर दोनों हाथों के पंजों को काट लिया और गर्दन और इन पंजों को लेकर हत्यारा प्रेमी साहिल अपने घर चला गया। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने सब गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। साहिल है, इसने जो ये इसकी गर्दन मतलब वो था धड़, तो ये सिर और हाथ एक बैग में पैक करके अपने घर लेके चला गया 3 बजे के आसपास। मुस्कान भी इसके साथ घर चली गई। घर पे साहिल जो ऊपर अकेले रहता था, किसी को पता नहीं चला, रात में वहां पे अकेले सोई है। रात बिताने के दौरान ये दोनों सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में लग गए। इसके लिए बाकायदा मुस्कान ने बाजार से प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत मंगवाया। ये वही ड्रम है जिसके अंदर सौरभ की लाश के टुकड़ों को मुस्कान और साहिल ने सीमेंट के घोल के साथ दफन किया था। मकसद यही था कि लाश की वजह से बदबू न फैले और किसी को शक न हो। 24 फरवरी को सौरभ जो है वो लंदन से वापस आता है इसी घर में। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन रहता है और 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन रहता है। जन्मदिन बड़े धूमधाम से सौरभ मनाता है। 3 तारीख की रात को बताया जा रहा है कि खाने में सौरभ को एक नशीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिसके बाद सौरभ बेहोश हो जाता है और इस दौरान मुस्कान साहिल के साथ मिलकर इसी घर में सबसे पहले सौरभ का कत्ल करती है और उसके बॉडी को बाथरूम में ले जाकर टुकड़ों में काटती है और पानी का ड्रम ले आया जाता है। उस पानी के ड्रम में बाकायदा लाश को डालकर, टुकड़ों को डालकर उसके बाकायदा सीमेंट से उसे इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि बदबू जो है वो बाहर ना आ सके। इस पूरी वारदात को 4 मार्च को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा अभी हुआ है। मुस्कान और सौरभ की परिवार की मर्जी के खिलाफ साल 2016 में लव मैरिज हुई थी। दोनों मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहते थे। साल 2019 में मुस्कान अपनी बेटी को प्ले स्कूल लेकर जाती थी। वहीं मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई, जो स्कूल के जमाने का दोस्त था। साहिल कैसा था ये मुस्कान ही जानती थी, लेकिन साहिल के घर में जब हमारा कैमरा पहुंचा तो क्या दिखा ये देखिए। मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी
सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर यह दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। दीवारों पर बने महादेव के चित्रों से लग रहा है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल आध्यात्मिक तो था, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जो उसके अंधविश्वासी होने की गवाही दे रही थी। तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं न कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक मां से बहुत ज्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी मां जो है वो मुस्कान ने उससे बताया कि उसकी मां उससे बात करती है। नवभारत की टीम ने घर में ये भी देखा कि साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफी समय से दूध नहीं मिला है।